अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फ्रेंड्स, ये हमारा डायनामिक ईआरपी नेक्स्ट वर्जन है, जिसमें ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स के हवाले से कंप्लीट मैनेजमेंट है। इवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। उसमें और मैन्युफैक्चरिंग्स के भी कुछ फीचर्स रखे हुए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे सॉफ्टवेयर को किस तरीके से ऑपरेट करना है, उसके लिए ये आज हम एक सिंपल ओवरव्यू क्रिएट करें। क्विक ओवरव्यू होगा जिसमें शॉर्ट शॉर्ट आपको कंप्लीट चीज़ें बताई जाएंगी कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉगिन करना है यूज़र आईडी पासवर्ड लगा के। आपके पास ये सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस आ जाएगा। इस मेन इंटरफेस में सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर ये कुछ आपके पास डिटेल्स आ जाती हैं कि आपने क्विक क्विक डाटा अगर चेक करना हो तो वो यहाँ पर आपको डाटा एनालिसिस मिल जाती हैं। बाकी ऑटो रिफ्रेश डैशबोर्ड्स हैं। इसमें यह है कि एवरी 5 मिनट डाटा जो है वो रिफ्रेश होता रहता है। इसके बाद बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले मास्टर हेड्स कंट्रोल है। मास्टर हेड्स कंट्रोल में आपके पास न्यू रिकॉर्ड एंट्रीज की ऑप्शन होती हैं। इसके बाद ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपके इन्वेंट्री से रेलिवेंट जितने भी फीचर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, वो सारे यहाँ पर मैनेज होते हैं। इसी तरीके से फाइनेंस कंट्रोल में आपके फाइनेंशियल्स के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आ जाती है। रिपोर्ट्स कंट्रोल में आपकी रिपोर्टिंग आ जाती है। और मिसलेनियस कंट्रोल में आप यहाँ पर इंटरफेसेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास ये अराउंड 55 डिफरेंट टाइप्स के स्किन्स हैं, जिन स्किन्स को यूज़ करते हुए आप अपने लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की जो आपको अ, अच्छा लगे वो आप यहाँ से अपना लेआउट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक जो हमारा एक कॉमन लेआउट होता है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया होता है विक्स कॉम्पैक्ट। तो ये हमारा एक मेन कॉमन जो है वो इंटरफेस चल रहा होता है। बाकी आपको जो इंटरफेस पसंद हो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मास्टर हेड्स कंट्रोल पे आ जाते हैं। मास्टर हेड्स पे सबसे पहले ये मास्टर डाटा कंट्रोल है। तो उसमें मास्टर डाटा कंट्रोल में हमारे पास प्रोडक्ट रिकॉर्ड आ जाती है। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेंट्रीज़ के हवाले से जो आपके पास नई प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करनी हो तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पुराने प्रोडक्ट्स को आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिफ्रेश और प्रिंट रिव्यू के। इस तरीके से कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करने या एडिट करनी है तो सिंपली एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एडिट ब्लॉक ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। और न्यू प्रोडक्ट अगर आपने ऐड इन करनी हो तो वो नई प्रोडक्ट्स के लिए सिंपली आप न्यू करके यहाँ पर नई प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसमें कुछ सिलेक्शंस होती हैं, कुछ डिटेल्स हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे किस तरीके से आपने डिटेल्ड प्रोडक्ट्स वगैरह जो ऐड इन करनी है तो कैसे करनी है। ऐसे ही यहाँ पर ये कस्टमर से कार्ड है। कस्टमर से कार्ड में ये है कि आपके पास कौन कौन से कस्टमर्स हैं वो चेक करने हो तो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। किसी कस्टमर को एडिट करना हो सिंपली डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप कस्टमर से कार्ड को डिलीट करना है या न्यू एंट्री जनरेट करनी है तो वो आप सारा यहाँ पर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टी टैब्स की ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पर 5 मल्टीपल टैब्स आपकी ओपन हो जाती हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो मल्टीपल टैब्स के ऊपर काम करना चाहें तो वो टैब्स पे काम कर सकते हैं, या आप साथ साथ क्लोज करना चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर सप्लायर्स रिकॉर्ड हैं जिनसे आप परचेजिंग कर रहे होते हैं, उनका सारा डाटा मेंटेन हो जाता है। इसी तरीके से न्यू एंट्रीज वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड है कि इसमें कौन कौन से आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डाटा क्या है, उनका नेम स्पेसिफिकेशन वगैरह वो लॉगिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं उनका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, उनकी उसका रोल क्या है और वो कौन सी कंपनी का एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशन आप एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड के हवाले से ऐड इन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये प्रोडक्ट बेसिक डाटा है। बेसिक डाटा में क्या है कि आपके पास सब कैटेगरी, कंपनी, लोकेशन, टैक्स टाइप और वेट यूनिट है। ये बेसिकली प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट रिकॉर्ड में जो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं उसके ऊपर जो सिलेक्शंस हो रही होती हैं उनकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पर ऐड इन कर सकते हैं। लाइक कंपनी डाटा में हम देखते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज आपकी सॉरी कैटेगरी आ गई कंपनी डाटा में। यहाँ पर हम मल्टीपल कंपनीज जो हैं जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं या जिनके प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे होते हैं उनको यहाँ पर ऐड इन किया जा सकता है। इस तरीके से किसी रिकॉर्ड को एडिट करना हो तो डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद ये इन्वेंट्री कलेक्शंस बेसिक डाटा है। सॉरी, इन्वेंट्री एंड कलेक्शंस बेसिक डाटा है कि मीन क्योंकि रिकवरी वगैरह ऐड कर रहे हैं तो उसमें जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस हैं या इन्वेंट्री के अंदर जो आपके बेसिक स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइक वेयर हाउस कौन सा है, इनवॉइस टाइटल्स क्या है कि क्या नेम आपका हेडर प्रिंट आउट होना चाहिए, उसके बाद वैन कौन सी है, इनवॉइस टाइप क्या है, लोड रिकॉर्ड के लोड 1 है, 2 है, 3 है, पेमेंट टाइप आ जाती है, चेक स्टेटस आ जाता है, सेटलमेंट्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। जैसे कि जैसे इनवॉइस टाइटल है तो इसको सिंपली डबल क्लिक करके आप यहाँ पर टाइटल एड्रेस वगैरह जैसे आपका चेंज हो जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाता है, एनटीएन वगैरह, या आप इनवॉइस वोटर चेंज करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से स्पेसिफिकेशंस को अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये बेसिक एंट्रीज आ जाती हैं। लाइक कस्टमर कार्ड में अपने सिटी एंट्री करना होता है तो वो सिटी डाटा यहाँ पर डाल सकते हैं। राउट आ जाता है, कस्टमर टाइप आ जाता है, सप्लायर्स रिकॉर्ड में सप्लाई टाइप की ऑप्शन है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉइज रिकॉर्ड है उसमें एम्प्लॉय टाइप और पोस्ट आ जाती है तो यहाँ पर आप ऐड इन कर सकते हैं।
ये बेसिक आपका मास्टर डाटा कंट्रोल था। मास्टर डाटा में जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सारी यहाँ पर आप ऐड इन कर सकते हैं और उसके हवाले से आप का बेसिक ओवरव्यू कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले इन्वेंट्री कंट्रोल है। इन्वेंट्री कंट्रोल में आप परचेज या सेल्स एंट्री करते हैं। इस तरीके से आफ्टर सेल्स एंट्रीज, जब आपकी सप्लाई से रिटर्न आती है गाड़ी, जिस टाइम सप्लाई से वापस आते हैं लड़के, तो आफ्टर सेल्स आपकी क्या क्या एंट्रीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेटलमेंट्स एंड रिटर्न्स आ जाती हैं। इस तरीके से मैनुअल क्रेडिट्स आ जाते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड आ जाता है और रिकवरीज आ जाती हैं, वो यहाँ पर आप ऐड इन कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी लोड शीट एंड सेटलमेंट रिपोर्ट्स के जो आपकी लोड शीट होती है, मॉर्निंग में स्टॉक आपने जिस टाइम पे आउट किया होता है, उसमें इनवाइस पिक लिस्ट है, लोड शीट डिटेल्ड है, लोड शीट समरी है, वो यहाँ से मिल जाएगी आपको। सेटलमेंट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है कि शाम के टाइम पे, जिस टाइम पे आपकी क्रेडिट्स वगैरह अपडेट हो चुके होते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड इंट्रीज हो जाती है, रिकवरीज वगैरह डाल दी आपने, सेटलमेंट रिटर्न्स वगैरह डाल दी, तो सेटलमेंट रिपोर्ट आपको यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे ट्रेड ऑफर्स इंप्लीमेंटेशन, ट्रेड ऑफर इंप्लीमेंटेशन में क्या है कि आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड ऑफर्स लगा सकते हैं, तो इनको वन बाई वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑपरेशंस में आपके पास परचेज रिकॉर्ड आती है, तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये आपके पास लास्ट 500 करंट मंथ की अगर इन्वाइसेस जो हैं वो मैक्सिमम एट अ टाइम डिस्प्ले हो जाती हैं। बाकी यहाँ से पैरामीटर्स चेंज करके आप देख सकते हैं। आप कहते हैं कि लाइक हमें जो है 2024 से ऑनवर्ड जितनी भी परचेजेस आई हैं सारे डिस्प्ले हो जाएँ, तो यहाँ पर ये कंप्लीट आपके पास परचेज रिकॉर्ड है। इसमें डिफरेंट टाइप की आपके पास डाटा आ रहा होता है, डिफरेंट कॉलम्स हैं और इनके लेआउट्स को भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं और चेंज करने के साथ साथ आप उस लेआउट को स्टोर भी कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है जो डाटा आ रहा है वो बिज़नेस नेम वाइज सॉर्ट आउट हो जाए, कि हम कहते हैं कि यार हमें अलग अलग कंपनी या सप्लायर्स के हिसाब से रिपोर्टें मिल जाए। तो इसमें ये है कि ये कैश परचेज कौन सी डली हुई हैं, फ्रूटियन सिट्रो पार्क की कौन सी डली हुई हैं, हलीब की कौन सी डली हुई हैं, तो ये डिफरेंट कैटेगराइज भी हो जाती हैं और इसको लेआउट को हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं कि फर्दर जब हम सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करें और उसके बाद दोबारा ओपन करते हैं, या इस परचेज़ के फॉर्म को हम क्लोज़ करके दोबारा ओपन करते हैं, तो हमारे पास वो लेआउट सेव्ड रहे। और अगर रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से रीसेट लेआउट कर सकते हैं। इस तरीके से किसी इनवॉइस को हमने एडिट करना है तो सिंपली डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से न्यू इनवॉइस भी जनरेट कर लेते हैं। लाइक हम इसको एडिट करना चाहें तो अच्छा, इसमें आपके पास डे लॉक का फीचर है, इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। ये मैं आपको नेक्स्ट गाइड कर देता हूँ कि डे लॉक का फीचर या बाकी चीज़ें किस तरीके से मैनेज हो रही हैं। हम इस तरह करते हैं कि इसमें करंट डाटा ही लोड कर लेते हैं और हम यहाँ पर न्यू एंट्री कर लेते हैं। तो न्यू एंट्री में यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक एंट्रीज आ जाती हैं कि इसमें लाइक हम इसको कैंसिल करके लास्ट लोड कर लेते हैं, तो ये आपके पास कंप्लीट एक इनवाइस डिटेल आ जाती है कि इसमें आपने क्या क्या परचेज़ किया हुआ है। नई जनरेट करनी हो तो सिंपली ऐड करके न्यू जनरेट कर सकते हैं। एडिट करके इस इनवाइस को एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव करना हो तो डिलीट कर लें। पिछली इनवाइस में जाना हो तो यहाँ से प्रायर प्रेस कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर वाइज सप्लायर वाइज पिछली इनवाइस पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करके आप सप्लायर वाइज भी प्रायर इनवाइस के ऊपर जंप कर सकते हैं या टैक्स इनवाइस पे जा सकते हैं। एडिट के लिए सिंपली आपका एडिट का बटन है, यहाँ पर ये डे लगा था, इस वजह से ही ये नहीं जा रहा था। हम इस तरह करते हैं कि लास्ट एंट्री चेक कर लेते हैं, वो एडिट हो जाएगी यहाँ पर 6 मई की। यहाँ से ऐड किया तो ये एडिट हो गया। बेसिकली 5 डेट को हमने लॉक किया हुआ था कि 5 तारीख तक की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएँ और उसके ऊपर कोई भी बंदा एडिट या डिलीट ना कर सके। डेट्स वाई वो एक नोटिफिकेशन आ रहा था कि इस इनवॉइस को आप एडिट नहीं कर सकते। तो ये 6 तारीख का डे अनलॉक्ड है। ये अगर चेक करना हो तो ये सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये इस जगह पे ये डे लॉक के ऑप्शंस हैं, तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अब जी जैसे 5 मई तक की डेट को हमने लॉक किया हो तो इस वजह से वो 5 मई की डेट की एंट्री एडिट या डिलीट नहीं हो रही थी। इस तरीके से ये परचेज़ है। परचेज़ के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेल्स का टैब था, जो बटन था। यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास सेल्स एंट्रीज आ जाती हैं। इसमें ये करंट डे की जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी आ रही होती हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास ना 5 मई से ऑनवर्ड जितनी भी सेल्स हैं वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, तो ये 5 मई से ऑनवर्ड की सेल्स डिस्प्ले हो रही हैं। इस तरीके से हमने अगर कोई न्यू इनवाइस जनरेट करनी हो तो वो न्यू कर सकते हैं, डुप्लीकेट करनी है, एडिट करनी है, डिलीट करनी है, या इनवाइस को हमने यहाँ से प्रिंट आउट करना है तो डिफरेंट प्रिंट आउट के ऑप्शंस भी हैं, तो उनको यूज़ कर सकते हैं। एज़ इट इज़ जैसे परचेज़ के अंदर लेआउट्स चेंज कर सकते हैं, तो इसी तरीके से सेल्स इनवाइसेस के अंदर भी हम लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं कि यार हमें एरिया वाइज, कस्टमर टाइप वाइज या स्पेसिफिकेशन, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन वाइज हमें यहाँ पर सेल्स डिस्प्ले हो जाए, तो वो उस तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये जैसे राउट है
तो ये राउट वाइज इनवाइसेस यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। इस तरीके से हम इस लेआउट को सेव करना चाहें तो ये सेव करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम ये हमारे पास राउट वाइज सेल्स जो है ना वो सेल्स रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जैसे इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं 6 से ऑनवर्ड। तो 6 तारीख से ऑनवर्ड जो इस किस किस राउट की कौन कौन सी इनवाइसेस बनी है तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से हमने किसी इनवाइस को एडिट करना हो तो सिंपली डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अब ये 5 डेट की इनवाइस को एडिट नहीं करेगा, हम 6 मई पे आ जाते हैं। 6 को सिंपली हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सिंपली रिफ़्रेश करेगा और डाटा गेट करेगा, डाटा गेट करके यहाँ पर आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो ये हमारे पास इनवाइस आ गई। सिंपली जिस इनवाइस पे हम डबल क्लिक किया था 1133 नंबर था, 6 तारीख की इनवाइस थी। ये इनवाइस हमारे पास आ गई। इसमें ऑर्डर डेट है, ट्रांजेक्शन टाइम है, क्रेडिट टेल है, रिमाइंडर, उसके बाद ये बिल टू क्या था, शिप टू क्या है, इनवाइस टाइप यहाँ पर आ जाती है, ऑर्डर बुकर कौन सा, सेलमैन, वैन और लोड क्या है, और उसमें कौन कौन सी आइटम्स, कितने कॉटन पीसेस के इसके ऑर्डर्स हुए हुए हैं, रिटर्न अगर कोई था तो वो क्या है, और उसके बाद उसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेता है। ये जैसे स्कीम्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, परसेंटेजेस हैं, एक्स्ट्रा परसेंटेज है, बोनस क्वांटिटी है, टैक्स रेट वगैरह आ जाता है। उसके बाद इसका एफईडी वगैरह क्या लगा, यूनिट वेट, ये सारी स्पेसिफिकेशन सेल्स इनवाइस की यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये कॉलम्स जो हैं वो मल्टीपल इसमें आ जाते हैं। वो जो जो आप यूज़ कर रही हैं, जो नहीं यूज़ करते तो वो हाइड भी हो जाते हैं, उसका इशू नहीं है। तो वो बैकएंड पे आपके पास स्पेसिफिकेशन होती है तो आप उससे अपने कॉलम्स को हाइड या डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये आपके पास एसपीएल जो लग रहा है वो ग्रास अमाउंट पे लगना है या नेट अमाउंट पर लगना है। इसी तरीके से लेस परसेंटेज, एडवांस टैक्स विद होल्डिंग टैक्स वगैरह आपके पास आ जाता है। तो ये अमाउंट आपने रिसीव किया तो वो कौन से फाइनेंशियल हेड में रिसीव किया वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाता है। लाइक हम कहते हैं कि इसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करके नेक्स्ट इनवाइस में जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट इनवाइसेस हैं, हमारे पास कौन कौन सी इनवाइसेस बनी है। लास्ट पे क्लिक करेंगे तो लास्ट इनवाइस आ जाएगी। कस्टमर वाइज प्रायर इनवाइसेस पे जाना हो तो यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करके तो उसकी पिछली इनवाइसेस हम चेक कर सकते हैं। तो इस कस्टमर की टोटल 2 इनवाइसेस बनी हुई थी। तो इस तरीके से ये हमारे पास डाटा आ जाता है सेल्स के हवाले से। बिलिंग प्रॉपर कैसे करते हैं वो हम अपनी डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो से बनाएंगे, उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर सेटलमेंट रिटर्न्स का ऑप्शन है। सेटलमेंट एंड रिटर्न्स के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है जो प्रॉपर एंट्रीज होती हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं। इसमें बेसिकली जो आपने सेटलमेंट्स डाली होती हैं, लाइक ये एक सेटलमेंट डाली हुई है उसको हम एडिट करके देख लेते हैं। ये बेसिकली आपकी कोई कस्टमर से स्टॉक रिटर्न आता है या फिर आपका कंपनीज के हवाले से कोई एडजस्टमेंट होती है, स्टॉक आपके पास वेयर हाउस में पड़ा हुआ है वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो आप यहाँ पर स्टॉक इन आउट कर सकते हैं मैन्युअली। अब ये जैसे आपके पास एक सेटलमेंट डली हुई है, ये अगर कस्टमर से भी रिटर्न हो सकती है, कस्टमर से रिटर्न हो तो आप इस पोस्टर टू लेजर करते हैं ताकि उस कस्टमर के लेजर में एडजस्ट हो जाए। अनचेक करेंगे तो ये आपके सिर्फ वेयर हाउस से स्टॉक प्लस माइनस होगा। इस तरीके से मैनुअल क्रेडिट्स ये बेसिकली उस टाइम पे वर्किंग करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि स्पॉट सेल है आपकी या कंपनी के सॉफ्टवेयर में बिलिंग हो रही है तो आप अपने पास सिर्फ क्रेडिट्स को अगर मैनेज करना चाहें तो यहाँ पर आप फिर मैनुअल क्रेडिट्स हैंडलिंग करते हैं कि इसमें आप डाल सकते हैं कि कौन से कस्टमर को कौन सी ऑर्डर बुकर, कौन से सेलमैन के थ्रू, कौन सी वैन के थ्रू कितनी वैल्यू का आपने क्रेडिट लगाया। तो यहाँ पर ये मैनुअल क्रेडिट एंट्री होती है ताकि आपका कस्टमर्स के लेजर जो है यहाँ पर प्रॉपर मैनेज हो जाए। इस तरीके से डेली वेजेस के जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, या आपने कोई नया एक्सपेंस करना है तो न्यू एंट्री कर सकते हैं। पुराने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड को सिंपली डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सपेंस रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशन है। ऐसे ही यहाँ पर रिकवरीज आप डालते हैं। रिकवरीज में ये है कि पुराने बिलों की जो भी रिकवरीज आती हैं उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर न्यू करते हैं। न्यू करके यहाँ पर आपके पास एक कंप्लीट एक रिकवरी का ऑप्शन आ जाता है। उसमें ये है कि आपके कस्टमर्स जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उन कस्टमर्स के मुताबिक आपके पेंडिंग इन्वाइसेस भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो उनको आप प्रॉपर रिकवरी भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके इसके मुताबिक आपकी रिकवरी जनरेट हो जाती हैं। सेव करते हैं तो सेव हो जाएगा। बाकी ये है कि व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो तो कस्टमर्स को ऑटो व्हाट्सएप भी चला जाता है। ऑटो रिकवरीज जो हमारे पास सेटलमेंट्स रिपोर्ट आ जाती हैं तो सिंपली यहाँ पर ये सेटलमेंट रिपोर्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पर सेल्समैन ऑर्डर बुक वगैरह सेलेक्ट करना है कि कौन से सेल्समैन की आप सेटलमेंट शीट देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर सिंपली आपने वो ऑर्डर बुकर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कौन सी वैन की सेटलमेंट देख रहे हैं, कौन से लोड की और किस डेट की डिलीवरी है, वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके मुताबिक जो भी आपकी सप्लाई होगी उसका यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो ये रिकॉर्ड सारा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि सब कैटेगरी वाइज टोटल डिस्प्ले हो तो येस कर सकते हैं, नो करना चाहें तो यहाँ से नो कर सकते हैं। लाइक मैं ऑल सेल्समैन करता हूँ ताकि मुझे वो डाटा मिल जाए
कि आप आज की क्या क्या सप्लाईज हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेटलमेंट रिपोर्ट आ जाती है। इसमें सबसे पहले ये आपकी जो स्पेसिफिकेशंस है ऑर्डर कॉटन पीसेस वगैरह क्या थे, उसके बाद ये आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि आपकी रिकवरी से डिटेल क्या है, क्रेडिट से डिटेल क्या है, एक्सपेंस क्या है। इसके बाद ये आपके पास ग्रास अमाउंट्स, टैक्सेस वगैरह, और ये यहाँ पर नेट कैश सेल है, नेट सेल है, क्रेडिट सेल है, कैश सेल आ जाती है, रिकवरी, सेटलमेंट्स पेड, और नेट कैश इसके पास कितनी होनी चाहिए, कंप्लीट एक आपके पास सेटलमेंट रिपोर्ट है। इनवॉइस वाइज पिक लिस्ट का ये हमारे पास पिक लिस्ट है। पिक लिस्ट में ये है कि आपके पास स्पेसिफिक डेट रेंज में हम लाइक कहते हैं कि करंट मंथ की या करंट ईयर कह देते हैं, और उसमें कहते हैं कि आज की डेट में या स्पेसिफिक डेट रेंज में कौन कौन से बिल्स जनरेट हुए हैं, कितनी वैल्यू के, तो वो कंप्लीट एक हमारे पास डिटेल आ जाए। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये पिक लिस्ट आ जाती है। इस तरीके से लोड शीट है यहाँ पर। ये लोड शीट डिटेल्ड है कि आपको आइटम वाइज सेल्स डिस्प्ले हो जाती हैं कि एक आइटम की जो है स्पेसिफिक डेट रेंज में सप्लाई जो हो रही है उसमें सिंगल सिंगल आइटम वाइज शॉपकीपर के पास कौन कौन से आइटम जाने हैं। तो ये आपकी लोड शीट डिटेल्ड है। और इसी तरीके से लोड शीट समरी जो है वो आपके पास यहाँ से मिल जाएगी कि आज की डेट में जो है स्पेसिफिक डेट में आपने टोटल स्टॉक कितना आउट करना है, उसमें ऑर्डर बुकर कौन सा था, सेलमैन, वैन, लोड, और स्पेसिफिकेशन आप सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। और यहाँ पर आप डेट देंगे, उस डेट के मुताबिक आप यहाँ पर लोड आउट चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा आइटम कितनी कितनी क्वान्टिटी में आपने आज आउट करना है। इस तरीके से ये आपके पास स्कीम्स जो हैं इसमें प्रोडक्ट एंड कस्टमर टाइप वाइज लेस आ जाती है, वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। कंपनी एंड कस्टमर वाइज लेस डालनी हो तो यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं कि इसमें कंपनी एंड कस्टमर वाइज जो भी डिस्काउंट्स हैं, क्या क्या आप लेस इन वैल्यू देना चाह रहे हैं, सिंपल देना चाह रहे हैं, उसको आप डाल सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज इन पीसीज अगर आप ट्रेड ऑफर लगाना चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं सिंपली न्यू करके कि इसमें आप कौन सी प्रोडक्ट के अगेंस्ट इन पीसेस कितना कितना आप बोनस देना चाह रहे हैं। तो उसमें कस्टमर टाइप एंड प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाती है, डेट रेंज सेलेक्ट हो जाती है, रेंज है कि 1 से लेके 100 कार्टन तक आप पर कार्टन या पर यूनिट जो है वो आप कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में देना चाह रहे हैं। इस तरीके से सब कैटेगरी वाइज इन पीसेस है, प्रोडक्ट वाइज इन वैल्यू ट्रेड ऑफर लगा सकते हैं, वेट वाइज इन वैल्यू लगा सकते हैं, और सब कैटेगरी वाइज इन वैल्यू यहाँ पर ट्रेड ऑफर्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्दर जो यहाँ पर फाइनेंस कंट्रोल है, फाइनेंस कंट्रोल में सबसे पहले ये सप्लायर्स ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं कि कौन कौन से सप्लायर्स को आप कितनी कितनी पेमेंट्स कर रहे हैं, उनकी एंट्रीज हैं। सिंपली डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। एज इट इज़ ये आपकी डेट लॉक थी तो इसलिए वो एडिट नहीं हो रही, तो यहाँ पर ये नई एंट्री आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सी कंपनी के अगेंस्ट सप्लायर कौन सा है, और यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन टाइप डेबिट है या क्रेडिट है, कौन सा फाइनेंशियल हेड से पे आउट कर रहे हैं, कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं। अगेंस्ट और डिस्क्रिप्शन आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ट्रांजेक्शन्स हैं कि एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी जनरेट कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी एंट्रीज हो जाती हैं। ऐसी कैश फ्लो है। कैश फ्लो में क्या होता है कि शाम के टाइम पे आपकी जितनी भी कैश होती है वो आप कौन सी हेड से कैश आउट कर रहे हैं और कौन सी हेड में कैश इन कर रहे हैं। लाइक फारूक ऑर्डर बुकर जो है उसने क्रेडिट किया था, उसके जो 38,920 रुपये उसकी हेड से आउट हुए हैं, और HBL बैंक में डेबिट हुए 38,920 रुपये। तो ये इस तरीके से आपका एक जेवी क्रिएट हो जाता है, और इसको आप यहाँ से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं कि आप कौन सी ऐड से डेबिट कर रहे हैं, कौन सी ऐड से क्रेडिट कर रहे हैं, और कितना आपका डिफरेंस आ रहा है इसमें। इस तरीके से आपके पास ये एसेट्स मैनेजमेंट आ जाती है, अटेंडेंस रिकॉर्ड आ जाती है, एक्सपेंस हेड्स हैं। यहाँ पर डिफरेंट एक्सपेंस के हेड्स बना सकते हैं, आप फाइनेंशियल हेड्स बना सकते हैं कि कौन कौन से हेड से आप कैश इन आउट कर रहे होते हैं। लाइक सेल्समैन के पास कैश आ रही होती है तो उनके हेड सारे बना लें। इस तरीके से ऑर्डर बुकर्स के पास हेड्स कैश आ रही होती है। बाकी आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली जो है वो सारे के सारे आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके वाउचर टाइप्स यहाँ पर बना सकते हैं। इसी तरीके से एसेट्स रिकॉर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये आपके पास बेसिक एंट्रीज में मेन ग्रुप, सब ग्रुप और सब ग्रुप 02 जो है वो ऐड इन कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल हेड्स में सिलेक्शन होती है जिनकी। इस तरीके से यहाँ पर ये आपके पास एसेट टाइप, एक्टिवेशन टाइप और अटेंडेंस टाइप एक बेसिक टाइप आ जाती है। रिपोर्ट्स कंट्रोल में यहाँ पर बैलेंस शीट आ जाती है। इसके बाद ये प्रोडक्ट लेजर है, एक सिंगल प्रोडक्ट का आप कंप्लीटेड लेजर चेक कर सकते हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट जो है वो बिटवीन डेट रेंज में कब कब इन हुई है, कब कब आउट हुई है, और कौन से हेड से कितनी कितनी वैल्यू में इन आउट हुई है, और करंट जो है उसके पास आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट का लेजर चेक कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर एंड कंपनी वाइज लेजर यहाँ से देख सकते हैं। आप कहते हैं कि यार एक कंपनी का स्पेसिफिक, एक कस्टमर का स्पेसिफिक कंपनी के अगेंस्ट कितना इन आउट हुआ है। तो यहाँ पर ये जो जो इन्वाइसेस बनी है, लाइक यहाँ पर हम कहते हैं कि यार बट करियाना का हलीब के अगेंस्ट हमें एक लेजर मिल जाए, या हम कहते हैं कि यहाँ पर एक
ये कंपनी है इसका सॉरी कस्टमर है, तो इसका हलीब के अगेंस्ट कितना क्या क्या डेबिट क्रेडिट हुआ, तो उसकी कंप्लीट एक डिटेल आपके पास आ जाती है। इस तरीके से यहाँ पर आपके एम्प्लॉइज लेजर्स हैं, कस्टमर्स लेजर हैं, सप्लायर्स लेजर हैं, फाइनेंस लेजर हैं, और उनके बैलेंसेस यहाँ पर मिल जाते हैं। और एम्प्लॉइज कैश फ्लो, कस्टमर्स कैश फ्लो, सप्लायर्स कैश फ्लो और सब फाइनेंस कैश फ्लो यहाँ से मिल जाता है। कैश फ्लो में क्या होता है कि बिटवीन डेट रेंज आपके डेबिट एंड क्रेडिट्स टोटल जो है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिल जाती है। लाइक यहाँ पर हम कहते हैं कि यार हमारे पास एक स्पेसिफिक हेड्स हैं, लाइक ये ऑर्डर बुकर्स हैं, तो इनकी स्पेसिफिक डेट रेंज में ओपनिंग क्या थी, टोटल डेबिट क्या हो, टोटल क्रेडिट क्या हो, और अब इनके पास क्लोजिंग बैलेंसेस कितने हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये सप्लायर्स कैश फ्लो के हवाले से सप्लायर्स के पास जो डेबिट एंड क्रेडिट्स हुए उनकी डिटेल आ जाती है। इस तरीके से ये आपके कस्टमर्स की एक डिटेल आ गई। यहाँ पर सबमिट करते हैं तो किसी कस्टमर के साथ बिटवीन डेट रेंज कितना बिजनेस हुआ, तो उस हवाले से आपके पास कंप्लीट एक रिपोर्ट मिल जाती है। लाइक ये आपके पास एक रिपोर्ट जनरेट होगी, इसमें ये है कि कौन कौन सा कस्टमर है, उसकी ओपनिंग क्या थी, डेबिट क्या, क्रेडिट क्या और करंट क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है। इस तरीके से मिसलेनियस कंट्रोल मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। ये बेसिकली आपके लेआउट्स वगैरह को एडजस्ट करने के लिए होता है। लाइक आप कहते हैं कि यहाँ पर स्किन्स चेंज करनी है, तो वो स्किन्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी स्किन्स लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यार हमें जो है ये ब्लू कलर जो है वो सेटअप करना है, यहाँ से ब्लू कलर लगा लेते हैं। कोई और कलर लगाना हो तो वो कलर्स हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, ये सिंक कंट्रोल है। सिंक कंट्रोल में क्या होता है कि आप यहाँ से सिंक अप सिंक डाउन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन लेते हैं तो उसके थ्रू फिर आप यहाँ पर सिंक अप और सिंक डाउन की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से आपने ऑल डाटा को सिंक अप करना है, सॉरी सिंक डाउन करना है जो आपके पास ऑनलाइन सर्वर पर पड़ा हुआ है, या फिर आपने ऑनलाइन सर्वर पर डाटा सिंक अप करना है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन आपके मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास इनवॉइस कलेक्शंस आ जाती हैं कि आप अगर कहते हैं कि आज के दिन की जितनी भी इनवॉइसेस बनी हैं उनकी कैश क्रेडिट एंट्रीज अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो वो ईजिली आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपने एम्प्लॉई सेलमैन वगैरह मेंशन करना है, कौन सा सेल्समैन है और कौन सा ऑर्डर बुकर है और उसकी कौन कौन सी इनवॉइसेस जनरेट हुई हुई हैं, तो उसकी इनवॉइसेस उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पर लोड हो जाएंगी। उसके अगेंस्ट आप कैश क्रेडिट एंट्रीज ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप अपडेट इनवॉइसेस रिकॉर्ड में क्या है कि आपके पास जो इनवॉइसेस बनी हुई हैं उन इनवॉइसेस को उसका सेल्समैन ऑर्डर बुकर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से चेक बुकिंग वर्सेस स्टॉक में क्या है कि आपके पास आज की जो भी बुकिंग हुई हुई है, लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 7 तारीख में या 6 तारीख में जो भी हमारे पास बुकिंग्स जनरेट हुई हुई हैं, तो उनमें बुकिंग वर्सेस स्टॉक हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो आफ्टर सप्लाई जो आपके पास नेगेटिव स्टॉक हो उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली अब जैसे ये आफ्टर सप्लाई -6 शो कर रहा है, तो आप डिस्प्ले आइटम हिस्ट्री करके उसमें से इसको एडिट या रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं कि ये आपके पास बेसिकली स्टॉक ही 2 पीसेस का पड़ा हुआ है, तो आप 8 पीसेस की आज से सप्लाई तो नहीं भेज सकते, तो उसको आप इनवॉइस को एडिट वगैरह कर सकते हैं। एडिशनल रिपोर्ट्स में आपके पास यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट आ जाती है, स्टॉक पोजीशन आ जाती है। स्टॉक रिपोर्ट में आप किसी भी कंपनी सिंगल कंपनी की स्टॉक रिपोर्ट भी देख सकते हैं, मल्टीपल कंपनीज की भी देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ऑल स्टॉक रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद आप अगर कहते हैं कि यहाँ पर स्टॉक पोजीशंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके बिटवीन डेट रेंज आपके पास जो है एक कंप्लीट डिटेल आ जाए कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कौन कौन सा कितनी कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ था, टोटल परचेजेस क्या हुई, परचेज रिटर्न क्या बनी, सेल्स क्या हुई, स्टॉक एडजस्टमेंट्स क्या हुई, क्लोजिंग्स क्या हुई और टीपी एंड सीपी वैल्यू क्या थी। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास इनवॉइस वाइज क्रेडिट लिस्ट मिल जाएगा। इनवॉइस वाइज क्रेडिट लिस्ट आप कंपनी वाइज भी देख सकते हैं, ऑर्डर बुकर वाइज भी देख सकते हैं, ओवरऑल भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें एक टाइम पे आपके पास अगर मल्टीपल इनवॉइसेस किसी एक कस्टमर की लगी हुई है तो वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब लाइक कि आपके पास इनवॉइस वाइज जो है वो क्रेडिट डिटेल्स आ गया। अब इसमें शो कर रहा है कि साजिद बेकर्स का आपका 44 डेज हो गए हुए हैं। यहाँ पर क्रेडिट डेट है, क्रेडिट डेट है, रिमाइंडर डेट है। उसके बाद इनवॉइस अमाउंट, अगर कोई रिसीव्ड अमाउंट उस टाइम पे थी तो वो कितनी थी, कोई रिकवरी आई है तो वो कितनी आई और बैलेंस कितना है। इस तरीके से यहाँ पर अगर आपका जो है वो सेम कस्टमर के अगर 2 या 3 ऑर्डर्स लगे हों तो 2 या 3 क्रेडिट्स हों तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे ये मदीना के एस के 2 क्रेडिट्स आपके लगे हुए हैं।
तो ये आपके पास एक क्रेडिट रिपोर्ट आ जाती है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस बेसिकली आपके पिवट इम्प्लीमेंटेशंस हैं। आपके पास सबसे पहले रॉ सेल डाटा आ जाता है। रॉ सेल डाटा में आपके पास कंप्लीट एक डिटेल आ जाती है कि ओवरऑल आपके पास कौन कौन सा बिटवीन डेट रेंज, जैसे मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कि मुझे जकम से लेके ऑनवर्ड जितनी भी सेल्स हुई हैं उसकी कंप्लीट एक डिटेल मिल जाए। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक रॉ डाटा फॉर्म आ जाएगी। इनकी स्टाइलिंग्स हम यहाँ पर स्टोर भी कर सकते हैं, लाइक कंपनी वाइज अगर हमने डाटा को सॉर्ट आउट करना है या और कोई डाटा हमने रीडिज़ाइन करना है लेआउट, और ये लेआउट रीडिज़ाइन करके सेव कर लें तो यहाँ से सेव करके इनको एक्सपोर्ट टू CSV वगैरह कर सकते हैं ताकि हम इस डाटा को एक्सेल में ले जाएं और उसके मुताबिक हम इसको रीयूज़ कर लें। ऐसे ही हमारे पास एनालिसिस ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड है। ये बेसिकली एनालिसिस इतने भी हैं, बेसिकली पिवट इम्प्लीमेंटेशंस हैं। पिवट किस तरीके से आपने हमारे सॉफ्टवेयर में यूज़ करना है और किस तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल है, इसके लिए हमारी एक नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो होगी, आपको उसमें कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा कि पिवट आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। अभी के लिए ये है कि आप यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यार जैसे ही हमारे पास बुक एंड कस्टमर वाइज क्रेडिट लिस्ट है, तो ये अगर हमने चेक करनी है तो यहाँ से हमें मिल जाती है कि एक ऑर्डर बुकर के अगेंस्ट जो है यहाँ पर ये एम्प्लॉई आ जाते हैं और उसमें यहाँ पर ये आपके पास कस्टमर्स आ जाते हैं और किस किस एम्प्लॉई के अगेंस्ट कितना कितना क्रेडिट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे ही हमने एक सेकंड लेआउट बनाया हुआ है, इसमें हमारे पास आ जाता है कंपनी वाइज रिमेनिंग क्रेडिट लिस्ट। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी का कितना कितना क्रेडिट है किस कस्टमर के अगेंस्ट। अब लाइक यहाँ पर MS इंडस सुपर मार्केट है, इसका जो है वो बटरफ्लाई के अगेंस्ट इतना क्रेडिट है, फ्रूटीन के अगेंस्ट इतना है, लीप के अगेंस्ट इतना है, और टोटल क्रेडिट जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि ओवरऑल इस कस्टमर का इतना क्रेडिट है। तो ये डिफरेंट टाइप की आप रिपोर्टें खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पर प्री बिल्ड जो रिपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स डिज़ाइन कैसे करनी है वही अगेन मैं आपको बता दूंगा कि हमारी नेक्स्ट जो वीडियोस बनेंगी उन वीडियोस में आपको गाइड कर दिया जाएगा कि ये किस तरीके से आपने इसकी रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करना है। तो ये यहाँ पर डिफरेंट लेआउट्स हैं, इन लेआउट्स के मुताबिक आप अपने डाटा को देख सकते हैं। ये जैसे राउट एंड कस्टमर टाइप वाइज आपके पास क्रेडिट आ जाता है कि जैसे बेकर्स का आपका हसन बाज़ार का कोई भी क्रेडिट नहीं है, रिटेलर्स का इतना क्रेडिट है, होलसेलर्स का इतना क्रेडिट है, तो ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक्सपेंस डाटा के ऊपर भी एनालिसिस लगा सकते हैं। एक्सपेंस डाटा के बाद यहाँ पर आपके पास सेल्स डाटा पे एनालिसिस है कि आप कहते हैं कि आपके पास मंथ वाइज सेल्स के हवाले से या बिटवीन डेट रेंज ईयर वाइज या ऑल ओवरऑल जो है आपका वो जितनी भी सेल्स हुई है सॉफ्टवेयर के अंदर उसके ऊपर आपने डाटा एनालिसिस करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर आपके पास पिवट एनालिसिस आ जाते हैं रासेल डाटा के लिए। अब यहाँ पर ये जैसे सेल्स डाटा के लिए एनालिसिस आ जाते हैं, हम कहते हैं कि यार फर्स्ट में से ऑनवर्ड जितनी भी सेल्स हैं वो सारी यहाँ पर लोड हो जाए डाटा, तो उसके मुताबिक यहाँ पर लेआउट्स हम अपनी मर्ज़ी के एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ये एरिया वाइज सेल्स है, यहाँ पर हम अपनी कंपनीज़ के फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि यार फ़िल्टर कंपनी का कोई भी ना हो तो वो यहाँ से हाल भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी वाइज सेल्स आ जाती हैं। इस तरीके से कंपनी एंड कैटेगरी वाइज सेल्स है, प्रोडक्ट वाइज सेल्स है, कंपनी वाइज मंथली सेल्स विद कॉस्ट आ जाती है। जैसे कंपनी वाइज मंथली सेल्स एनालिसिस हैं, हम यहाँ पर कंपनी वाइज सेल्स एनालिसिस कर लेते हैं तो इसमें हमें बता देता है कि मई के मंथ में कौन कौन सी कंपनी के अगेंस्ट कितना कितना सेल्स हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम लास्ट 2 मंथ्स का डाटा या लास्ट 5 मंथ्स का जो भी एक डेट रेंज का डाटा लोड करते हैं तो उसमें हमारे पास ये ओवरऑल एनालिसिस आ जाती है कि मार्च में कौन सी कंपनी कितनी सेल्स है, अप्रैल में कितनी है, मई में कितनी है, जून में कितनी है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये कस्टमर वाइज विद होल्डिंग टैक्स डिटेल्स आ जाती हैं। बिटवीन डेट रेंज अगर हमने टैक्स डिटेल चेक करनी हो तो वो उसकी ये चीज़ें रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इसी तरीके से ये एडवांस टैक्स रिपोर्ट आ जाती है कि हमारे पास कौन कौन सी कस्टमर का कितना कितना एडवांस टैक्स कलेक्ट हुआ है। तो इस टाइप की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से परचेज डाटा एनालिसिस है। परचेज डाटा एनालिसिस के बाद यहाँ पर एडवांस एनालिसिस फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन है कि कस्टमर्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं उनकी एनालिसिस चेक करने हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस है, जिसमें ये है कि डे लॉक आप कर सकते हैं। विद इन वीडियो मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया किस तरीके से आप डे लॉक यूज़ हो रहा है कि पुरानी डेट्स को एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। चेंज पासवर्ड आपने किसी भी यूज़र का चेंज करना हो तो वो यहाँ से हो जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस आपके पास आ जाती है कि आपको जो आपका एक एडमिन आईडी पासवर्ड है वो दिया जाता है, उसके थ्रू आप यहाँ पर यूज़र्स के रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र्स रोल डिफाइन कर सकते हैं और उन रोल्स के अगेंस्ट आप ग्रांट्स डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। यहाँ सिंपली आप चेक अनचेक करते हैं तो उनके रोल्स के मुताबिक एक्सेस डिफाइन हो जाती है। ये एडिशनल सेटअप है। एडिशनल सेटअप में क्या है कि आपके पास व्हाट्सएप इम्प्लीमेंटेशन
हो जाती है कि इसमें जो माई चैट बोट डॉट पी के है उसकी APIs इंटीग्रेट हो जाती हैं बेसिकली माई होस्टिंग डॉट पी के की। ये बेसिकली सब एक साइट आ जाती है कि जिसके ऊपर व्हाट्सएप का मॉड्यूल है, तो उसकी API यहाँ पर लगाते हैं। आपने किस नंबर के थ्रू सेंड करने हैं मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, और एडमिन कॉन्टैक्ट यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटर को साथ में व्हाट्सएप जाया करे। तो ये बेसिक एक ओवरव्यू था सॉफ्टवेयर का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बाकी हमारी नेक्स्ट जो वीडियोस डिज़ाइन होंगी, उन वीडियोस के ऊपर आपको इसके हवाले से मज़ीद गाइड कर देंगे कौन कौन सा काम किस किस तरीके से हो रहा है, और डिटेल्ड बेसिकली वीडियोस होंगी हमारी। उसमें यह है कि हर एक्शन सेपरेटली परफॉर्म करके बताया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू।